हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गगन और आप देख रहे हैं कोटलिन ट्यूटोरियल सीरीज। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सीखा कि कैसे स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम कंस्ट्रक्टर को यूज़ करते हैं। इस वीडियो में हम कंस्ट्रक्टर के बारे में सीखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे पास यहाँ पर दो क्लास है। एक सेकंड क्लास हम पिछले वाले कोड को डिलीट कर देते हैं और यहाँ से शुरू से करेंगे। हमारे पास यहाँ पर दो क्लास है, एक ह्यूमन क्लास है और एक सेकंड डॉट केटी क्लास है। जो सेकंड डॉट केटी क्लास है वो हमारी मेन क्लास है और एक हमने ह्यूमन क्लास बनाई थी। इस ह्यूमन क्लास के अंदर हम एक मेथड बना लेते हैं। क्योंकि हम ह्यूमन है तो हमारे पास हमारा जो एक फंक्शन बना लेते हैं। हम क्या करते हैं, हम वॉक करते हैं, वॉक। चलिए एक वॉक मेथड बना लेते हैं और इस मेथड के अंदर हम प्रिंट कर देते हैं कुछ वैल्यू। प्रिंट एलन आई एम वॉकिंग, आई एम वॉकिंग। दोस्तों, एक ह्यूमन होता है, ह्यूमन का एक नेम होता है। चलिए एक वेरिएबल बना लेते हैं नेम नाम का, जो स्ट्रिंग टाइप का होगा और इसको एक वैल्यू देते हैं गगन। दोस्तों, अब इस वैल्यू को मैं यहाँ पे कॉन्केटिनेशन कर सकता हूँ या फिर डॉलर नेम यहाँ पे लिख सकता हूँ, तो इसमें यहाँ पे प्रिंट होकर आएगा आई एम वॉकिंग गगन। तो चलिए इस मेथड को अगर हमें यूज करना है अपने दूसरी क्लास में, तो इसको हम कैसे यूज करेंगे। ह्यूमन नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। उसके लिए वेर obj इक्वल्स टू न्यू, सॉरी न्यू नहीं, ये तो जावा का टाइप हो गया, ह्यूमन। और उसके बाद ब्रेसेस बंद। उसके बाद हमें करना होगा obj डॉट वॉक। जैसे हम इस मेथड को कॉल करेंगे तो ये ह्यूमन क्लास के अंदर जाएगा और इस मेथड को कॉल करेगा। उसमें लिखा रहेगा आई एम वॉकिंग, आई को कैपिटल बना देता है, आई एम वॉकिंग, और यहाँ पर से नेम उठाएगा गगन। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं पहले क्या ये काम कर रहा है। उसके बाद हम कंस्ट्रक्टर के बारे में जानेंगे, कैसे कंस्ट्रक्टर को बनाते हैं और कैसे उसको रन करना है। दोस्तों, यहाँ पर आपको आउटपुट मिलेगा आई एम वॉकिंग गगन। ये जो नाम है ये हमने यहाँ पे नेम दिया है, हमने खुद से नेम दिया है। पर अगर हम चाहते हैं कि हम यहाँ पर कंस्ट्रक्टर में, यानी कि जब हम कॉल कर रहे हैं इस मेथड को, तब हम जब हम इस क्लास को ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तब हम इसको नेम देना चाहते हैं कि हम किस नेम का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। हम यहाँ पर ही देना चाहते हैं कि जब हम इसको कॉल करा रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्टर बनाना होगा। कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए हमें लिखना होगा कंस्ट्रक्टर कीवर्ड और उसके बाद यहाँ पर लिखना होगा इसके अंदर जो भी हम पास करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं, वेर बना लेते हैं एन, और इसके बाद इसका टाइप लिख देते हैं स्ट्रिंग टाइप का एक हम वेरिएबल यहाँ पे पास करने वाले हैं। तो अब हम यहाँ पे जो वेरिएबल है एन, इसको यहाँ पर असाइन कर देंगे नेम को। अब यहाँ से हम पास कर सकते हैं इसमें कुछ भी नेम। यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ रजत, पास कर देता हूँ इस बार। और जब हम इस बार रजत नाम पास कर रहे हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में, तो कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा और कंस्ट्रक्टर से जो नेम हमने पास किया वो एन में आएगा और एन को हमने असाइन कर दिया नेम को, और नेम यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं क्या हमें यहाँ पर मिलता है। आई एम वॉकिंग रजत। दोस्तों, बिल्कुल आपको यहाँ पे आउटपुट मिला है आई एम वॉकिंग रजत, यहाँ की यानी कि हमने जो कंस्ट्रक्टर है उसको बना लिया है। दोस्तों, अगर मैं आपको बता दूं, अगर हम यहाँ पे कोई प्राइवेट या फिर पब्लिक कीवर्ड लिख रहे हैं तो हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को लिखना जरूरी होगा। अगर हम यहाँ पे कोई भी कीवर्ड नहीं लिख रहे हैं तो हम कंस्ट्रक्टर को भी ओमिट कर सकते हैं और इसको और भी सिंपल बना सकते हैं यहाँ पे ऐसे करके। तो चलिए हम, अगर हमारे पास कोई भी कीवर्ड नहीं है पब्लिक या प्राइवेट, तो हम कंस्ट्रक्टर कीवर्ड को हटा सकते हैं और यहाँ पे सिर्फ कर्ली ब्रैकेट के अंदर इनको अपने वेरिएबल को लिख सकते हैं। और चलिए इसको रन करके देखते हैं क्या ये काम करता है कि नहीं। इस बार भी हमें यहाँ पे आउटपुट मिलना चाहिए आई एम वॉकिंग रजत। तो ये बिल्कुल काम कर रहा है। और उसके बाद चलिए देखते हैं कि, तो दोस्तों इसके बाद देखते हैं कि चलिए अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू पास ना करूँ तो ये क्या एरर शो करेगा। क्योंकि हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में लिखा है कि हमारे पास एक वैल्यू होनी चाहिए कंस्ट्रक्टर में। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया हमने, तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया, तो उसके लिए पास करनी पड़ेगी वैल्यू। अगर हम कोई वैल्यू ना पास करना चाहे और कोई डिफॉल्ट वैल्यू देना चाहे तो हम यहाँ पे बिल्कुल दे सकते हैं इक्वल टू लिख के। हम यहाँ पे कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं कि यहाँ पे गुमनाम कि अगर हमने कोई भी नाम पास नहीं किया तो गुमनाम आएगा यहाँ पे, आई एम वॉकिंग गुमनाम। तो अगर आप अब यहाँ पे आप चाहें तो स्पेसिफाई कर सकते हैं। चलिए मैं पहले लिख के देखता हूँ कि
अपना नाम लिख के देखता हूँ कि क्या ये यहाँ पे वॉकिंग लिखा आएगा कि आई एम वॉकिंग गगन। उसके बाद हम इसको हटा कर देखेंगे कि क्या इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ रही है। यहाँ पर आपको आउटपुट मिलेगा आई एम वॉकिंग गगन। अब मैं इसको हटा के देखता हूँ कि क्या ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू को उठाएगा वहाँ से। अब हमने कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया है, तो कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया है तो यहाँ पे ये गुमनाम को उठाएगा जो कि इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पर आपको आउटपुट मिल गया है आई एम वॉकिंग गुमनाम। यहाँ पे कोई नाम हमने नहीं दिया तो इसने डिफ़ॉल्ट वैल्यू गुमनाम उठा लिया है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने सिखाया कि कंस्ट्रक्टर को कैसे यूज़ करना है और उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू कैसे पास करानी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए इस चैनल को जिसका नाम है गीकी गगन। थैंक यू, धन्यवाद।